नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं BS6 मारुति सुजुकी ब्रेजा का कंपैरिजन होंडा की हाल ही में लॉन्च की गई 2020 WRV के साथ। जो होंडा दावा करता है कि नई 2020 WRV सबकी धज्जियां उड़ा देगा, स्पेशली माइलेज के मामले में। अपडेट तो वैसा ही किया है उन्होंने नए 2020 WRV को, लेकिन क्या ये ब्रेजा जैसे फ्यूल एफिशिएंट कार को एक टफ कंपटीशन दे पाएगी या नहीं। और मेन सवाल ये है कि क्या ये 2020 WRV होंडा के वही भरोसा, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और सही फीचर्स के साथ आई है या नहीं, जिसमें आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे डाल सके ब्रेजा के बजाय। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब हम देंगे आज आपको इस कंपैरिजन वीडियो में, वो भी सही कारणों के साथ, जहां हम दोनों के पेट्रोल इंजन, गियर बॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। और फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो ब्रेजा में आपको मिलेगा एक BS6 कंप्लायंट 1.5 लीटर का नॉन टर्बो लेकिन माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 104 HP, जो आता है 6000 RPM पे, और 138 Nm का टॉर्क है, जो आता है 4400 RPM पे। इसको अगर WRV के साथ तुलना करें तो WRV में वही पुराना 1.2 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका पावर आउटपुट और टाइमिंग लगभग समान है, लेकिन टॉर्क अगर देखें तो वो WRV का कम है लगभग 28 Nm से, जो ब्रेजा के मुकाबले 400 RPM के बाद आता है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों इन नंबर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन जब इस इंजन के परफॉर्मेंस की बात आती है तो ब्रेजा में भी आपको होंडा जैसे ही एक शांत इंजन मिलेगा, जो आइडलिंग पे बिल्कुल सुनाई नहीं देता, म्यूजिक सिस्टम ऑफ करने के बाद भी। और तो और उसमें WRV जैसे आपको एक लाइट क्लच भी मिलेगा, यानी कि हाईवे हो या सिटी, आपको ब्रेजा चलाने में बहुत ही आसानी होगी। अब चलिए देखते हैं इन दोनों के गियर बॉक्सेस और माइलेज को। दोस्तों माइलेज की बात करें तो दोनों में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता है, और दोनों के ARA या माइलेज में भी ज्यादा फर्क नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के सालाना हाईवे के रनिंग का हिसाब लगाया जाए तो वहां भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोस्तों ब्रेजा का ये जो गियर बॉक्स है वो काफी सिमिलर है WRV के स्मूथनेस से, लेकिन ब्रेजा का फर्स्ट और सेकंड गियर आपको सिटी के ट्रैफिक में बहुत काम आएगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट गियर से निकलोगे तब आप नोटिस करोगे कि आप सेकंड गियर पे बहुत जल्दी शिफ्ट करोगे। और सेकंड गियर इतना परफेक्ट दिया है उन्होंने कि वो आप 10 kmph से लेकर 40 to 50 kmph तक आराम से यूज कर सकते हो, वो भी विदाउट स्ट्रेसिंग द इंजन। और थर्ड गियर का भी एक यूनिक ट्रेट है, और वो ये है कि उसको आप 15 kmph से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हो। रह गए बाकी के 2 गियर्स, फोर्थ और फिफ्थ, जो आपको हाईवे पे अच्छे से क्रूज करने के लिए मदद करेंगे, वो भी इंजन के साथ अच्छे से सिंक्रोनाइज होके, यानी कि गियर बॉक्स और इंजन दोनों एक अच्छे स्पीड पे सेटल होके इजीली क्रूज कर सकते हैं। दोस्तों ब्रेजा में एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी आता है, जिसका ARA या माइलेज है 18.76 kmph। WRV में अभी तो कोई ऑटोमेटिक गियर बॉक्स नहीं आता, लेकिन WRV के मैनुअल गियर बॉक्स का माइलेज कम है 2.5 kmph से ब्रेजा के ऑटोमेटिक से, जिसकी वजह से आपको WRV पे लगभग 7,000 रुपयों का ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा सालाना सिटी रनिंग के हिसाब से, यानी कि ब्रेजा लगभग 7 लीटर कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि WRV। दोस्तों ब्रेजा का ये जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है ये बेहद स्मूथ है, और मैनुअल गियर बॉक्स के जैसा ही ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेकंड गियर में ही रहेगा विदाउट स्ट्रेसिंग द इंजन, जो एफिशिएंसी पे थोड़ा सा फर्क डालता है, लेकिन आपको WRV से ये बेहतर ड्राइव क्वालिटी मिलती है, थैंक्स टू मारुति सुजुकी SHVS टेक्नोलॉजी, यानी कि उनका माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, जो कॉम्पनसेट करता है इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन से। जब आप सिग्नल या भीड़ भाड़ वाले जगह पे हो, बेस्ट पार्ट बीइंग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कार अपने आप बंद और चालू होगी। आप अगर D यानी कि ड्राइव मोड में हो तभी भी आपके ब्रेक या एक्सीलरेटर के मूवमेंट से कार को अपने आप पता चल जाता है और वो बंद चालू होता है और फ्यूल बचाता है। लेकिन इसमें सिर्फ 4 गियर्स होने की वजह से चारों गियर्स बहुत ही लंबे दिए हैं, यानी अगर आप हाईवे पे हो और ओवरटेक करने के लिए जब आप और एक्सीलरेटर दोगे तब वो इतनी इजीली डाउनशिफ्ट नहीं करती, वो उसी गियर में निकलने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से आपको ओवरटेकिंग बहुत प्लान करके करना पड़ता है। सेम सीन है घाट या चढ़ानों पे,
हाँ, अगर मारुति सुजुकी ने इसमें पेडल शिफ्टर्स या मैनुअल मोड या स्पोर्ट्स मोड दिया होता तो थोड़ी सी मदद हो जाती थी, लेकिन उन्होंने इसमें L2 या O और D ऑप्शन दिया है, जिसकी वजह से वो अपशिफ्ट नहीं करता। लेकिन फिर ये सब करने के बजाय अच्छा है कि आप ब्रेजा मैनुअल ले लो, जो ऑटोमेटिक से कम 1.5 लाख रुपयों से सस्ती है। और जब दोनों के सर्विस कॉस्ट की बात आती है तो ब्रेजा का सर्विस कॉस्ट कम है लगभग 8,000 रुपयों से। दोस्तों, जब WRV और ब्रेजा के प्राइसेस की बात आती है तो ब्रेजा के पेट्रोल वेरिएंट्स की प्राइस रेंज है 8.26 लाख ऑन रोड दिल्ली से लेकर 13.17 लाख ऑन रोड दिल्ली, और WRV की तुलना में ब्रेजा की बेस पेट्रोल वेरिएंट आपको सस्ती पड़ेगी लगभग 1.25 लाख रुपयों से, लेकिन आपको WRV की टॉप पेट्रोल वेरिएंट सस्ती पड़ेगी लगभग 2.5 लाख रुपयों से, लेकिन वो ब्रेजा के टॉप एंड ऑटोमेटिक पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले। जब इन दोनों के फीचर्स की बात आती है तो होंडा ने अपने नए अपडेटेड WRV में कुछ ज्यादा फीचर्स की एडिशन नहीं की है, लेकिन जो भी किया है चलिए कंपेयर करके देखते हैं ब्रेजा से। दोस्तों, ब्रेजा में आपको सेफ्टी के तौर पे ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, साइड इंपैक्ट बीम्स मिलेंगे, जो कार के डोर्स की रिजिडिटी यानी कि कठोरता और मजबूती को बढ़ाती है, जो भगवान ना करे पर जब साइड से इंपैक्ट होता है तब ये काम में आता है। आपको हाइट एडजस्टेबल सीट, फ्रंट सीट्स, बेल्ट्स, कन्वीनियंस के लिए रेयर कप होल्डर्स, ग्लव बॉक्स कूलिंग, एंटरटेनमेंट में आपको 2 एक्स्ट्रा ट्वीटर्स, जहां दूसरी ओर आपको WRV में इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ विद 1 टच ओपन क्लोज फंक्शन एंड ऑटो रिवर्स फंक्शन के अलावा कन्वीनियंस के लिए रेयर AC वेंट्स, फ्रंट USB चार्जर, साइड स्टेपर और मेमोरी फंक्शन सीट्स भी मिलेंगे। और दोस्तों, जब दोनों की सेफ्टी की बात आती है तो दोनों में 30 to 40 kgs का डिफरेंस है, जहां ब्रेजा इज ऑन द हायर साइड और तो उसको ग्लोबल NCAP रिजल्ट्स में 4 स्टार्स भी मिलते हैं। और जब दोनों के डायमेंशंस की बात आती है तो दोनों की लंबाई तो लगभग समान है, लेकिन ब्रेजा लगभग 2 इंच से चौड़ी है WRV के मुकाबले, और ऊंची भी है लगभग 1.5 इंच से। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो का वर्डिक्ट। अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सूट करेगी। और हमेशा की तरह हम वर्डिक्ट को 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में देखेंगे कि अगर सिटी का रनिंग ज्यादा हो तो कौन सी गाड़ी सूट करेगी, दूसरे में देखेंगे अगर हाईवे का रनिंग ज्यादा हो तो कौन सी, और तीसरे में देखेंगे सिटी और हाईवे दोनों का रनिंग ज्यादा हो तो कौन सी गाड़ी। वेल, जब सिटी की बात आती है तो सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक और भीड़ भाड़ वाली सड़कों के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे एक स्मार्ट ऑटोमेटिक, जिसमें आपको इंजन और गियर बॉक्स मैनेज करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यानी कि ब्रेजा की ऑटोमेटिक वेरिएंट, जिसकी वजह है उसका माइलेज, इंजन, गियर बॉक्स, और उसके कारण तो आपने देख ही लिए है। और तो और इजी टू ड्राइव कार भी है ब्रेजा, जिसमें आपको कन्वीनियंस फीचर्स के अलावा जैसे कि आपने देखा ढेर सारे फीचर्स भी आते हैं। दोनों में से आपको ब्रेजा में बेहतर सीट्स भी मिलेंगे, जिनका कुशनिंग और सपोर्ट तो अच्छा है ही, लेकिन दोनों सीट्स के हाई पोजीशन की वजह से ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस आता है। माना कि आपको ब्रेजा WRV से महंगी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको उतने ही ज्यादा फायदे भी मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको ब्रेजा के मैनुअल में भी मिलेगी। तो फिर WRV में ऐसा क्या है? वेल, अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छी गाड़ी, बेहतर हैंडलिंग और इजी टू ड्राइव कार चाहिए, और तो और एक स्पेशियस गाड़ी भी चाहिए जो एक पोजर नहीं है, यानी कि जो दिखता है वही मिलता है, तो देयर इज नो डाउट अबाउट द WRV। और आपको भले ही ब्रेजा के मुकाबले पावर, टॉर्क और माइलेज थोड़ा सा कम मिलता होगा, लेकिन आपको यहाँ ऑटोमेटिक ऑप्शन के अलावा फीचर्स पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जिसके डिफरेंसेस आपने देख ही लिए हैं। और ब्रेजा में ये बातें नहीं आती ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट दैट WRV इज बेटर इन इट। और आपने ब्रेजा का सर्विस कॉस्ट भी देख लिया है कितना कम है। उसके अलावा मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर्स भी 10 गुना ज्यादा है होंडा से, और ये सब होने के बाद आपको ब्रेजा हाई रीसेल वैल्यू देती है WRV के मुकाबले। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो मारुति सुजुकी ब्रेजा और होंडा WRV के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।